भाई खेती बाड़ी चैनल देखने वाला सारा दर्शकों ने संदीप शर्मा की राम राम। बाकी राम राम तो इस तरह मामला में क्यों है फिर भी कर ले हाँ। ये फिलहाल आप ही मौजूद हाँ गांव कुराड़ डिस्ट्रिक्ट कैथल। इस घटना में कैथल और कुराड़ का नाम लेंदी अपना पता लग जाता और घटना के है बार बार रिपीट करना अच्छा कौन लगे। तो यो वो बीड़ है जिसमें छोटी ही नन्ही सी फूल ने ख़त्म कर दिया उन ऐवान। तो इस भीड़ की जो जानकारी है यो इस गांव का भाई है यो अंदर तक आप इन घटनास्थल पर ले जाएगा क्यों हम तो यहाँ नए हाँ ये गांव के हैं। ये पिन तो एक बार घटनास्थल की जानकारी और आंखों देखा हाल ये बता रहे थे कि उस टाइम ये थोड़ी देर बाद ही यहाँ आके पता लग गया था ढूंढन जो थे साथ में थे। तो जो अंदर की जो घटनास्थल है वो दिखावांगे। तो भाई एक बार राम राम तो कर दो आपने। बाकी ओ भाई एक बार हमने राम अंदर राम करा जी। आज राम राम तो भाई पता है फिर एक बार क्यों आप जी इस चीज की जानकारी सबने मिल जाए क्योंकि सतर्क हो जो अपने बच्चे ध्यान भाई यह रखें। बात है। बाकी जिस बस तरह यो है जिक्र जी। करा है ना मेरे जो गात में फूल है ना था वो तो मुरझाया गया जी, उसका गला तो जो सी बन ली थी वो बन ली जी, उसका तो हाथ नहीं अड़ दे। बस यह है जी जो दोषी है उन्हें फांसी मिल जाए हम तो यही चाहवा आगे जी। तो और कोई ऐसी घटना ना हो हाँ अपने बस देश इस में। करके बाकी सतर्क भाई करना चाहवा जी। जिस तरह जिक्र करा है ना मेरे शरीर में नुथन थन ही आओ भाई जी नहीं करता बस बिल्कुल भी जी वीडियो बनाने। 3 लेकिन दिन तो जी एक चूल्हा नहीं इरादत जड़ा। हाँ वाह एक बात है इरादत जी। चलो भाई साहब एक बार आपने आ देखो जाओ भाई जी, आ आपने दिखावांगे। हाँ भाई आपने दिखा दिया हाँ दिख के समझ में आओ के नहीं वो देख लियो। एक किसी जगह या जड़ ताई मेरी सोच है बता दें इसी जगह है और ताई आदमी तो के डंगर पशु भी को नहीं आ सकता इतने कांडे झाड़ी वो सब चीज़ हैं। लेकिन यो भाई यो लठ भाई जो तो भाई जो मतलब उस टाइम मौका वारदात पे आए थे बंदे मैं गलती से भूल गए इस जगह पे, क्योंकि साथ में इकट्ठे 20-25 जने आए थे। इस तरह का अदसा देख के तो बंदा न्यू नहीं पता अपना के चीज भूल जाए कहीं तो ऐसा भाई में लाठी डंडे लेके इन ते शायद लगा है कि रास्ता बनाया होगा इनका गला इनका रास्ता गिला बनाया भाई। रास्ता बनाया भाई लाठी ये डंडा क्योंकि गिला। आप भी क्योंकि वो चलका हो आप देख आपने सो पता एक है बार कि कैमरा सिस्टम मैन ने था। कहूँगा नजदीक दिखते हैं दिखा दे भाई ये सूल कितनी बड़ी बड़ी सूल है। कैमरा मैन ने कहूँगा देख लो अगर हाथ में लग जावा न तो अपना जो एक लोहे की सुई हो उससे भी ज्यादा टाइट है वो कांडे थे। इन लठाते और हैं रास्ता साफ करके अंदर तक आए हैं। वो भाई भी बताओ है लठ इसमें मौजूद है। और यो है और भाई वो जो मतलब यो वो कट्टा दिखा है शायद ये तो उसने अलग है भाई। इस जगह पे जो वो मतलब बच्ची है उसको यहाँ पे लुटा के उसके साथ भाई कि जो कुछ भी है वो वारदात यहाँ आया पे भाई की गई है भाई। भाई एक सुनने में आया था कि ये जो जगह तो इसी है पहले भीड़ है इस जगह पहले से साफ करके गया था किस तरह के। भाई साहब पता क्या चीज़ है, जिस तरह जो ये नशा करने वाले तत्व हैं असामाजिक तत्व हैं भाई हम्म। साहब, और ये पहले भी जैसे कई बार यहाँ पे आ चुके हैं। इन्होंने उस तरफ से रास्ता बनाया हुआ है जहाँ से मतलब एक व्यक्ति आ सकता है एक टाइम पे। उस तरफ से इन्होंने लाठी वगैरह के साथ तोड़ के बनाया हुआ है और यहाँ पे आके मतलब रात को या फिर दिन छिपने के बाद में बैठते हैं और यहाँ पे मतलब नशा पता करते हैं। और जिस दिन मतलब ये नशा करने वाला ने अपनी खुफिया जगह हाँ बना खुफिया रखी थी जगह बना रखी है कि भाई। यहाँ की नशा कर ले कोई देखा हाँ नहीं। हाँ और मतलब बचने के लिए और लोगों से भाई, ताकि कोई बोल ना दे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम्म। तो यहाँ से उस तरफ से रास्ता बना रखा है, जो यहाँ पे प्ले ग्राउंड की दीवार है उस तरफ से रास्ता बना रखा है। और इस जगह पे बिल्कुल साफ करके पहले लड़की के साथ दुष्कर्म किए फिर उसकी हत्या की। क्योंकि वो चिल्ला रही थी बच्ची, उसको क्या पता, तो उसका गला दबाकर हत्या की और उसके बाद में यहाँ पे लेटा के पहले सफाई करी सारी। क्योंकि अगर वो आग लगाएगा ताकि जंगल में आग ना पकड़ जाए और धुआं ना उठ जाए, इसके कारण सारी सफाई करके और फिर उसके बाद यहाँ पे उसको ही जलाया गया। मतलब सारा शरीर जला दिया था भाई साहब, जैसे मतलब सिर्फ हाथ पैर बचे हुए थे सारा जलाया कैसे क्या डाल के जलाया जलाई भाई साहब। पहले 2-3 बजे तो उसने ये वारदात की दोपहर के टाइम पे, क्योंकि सारा सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। और शाम को फिर पहले तो वो ढूंढने में हेल्प की सबके साथ, और शाम को 6-7 बजे के आसपास आया वो यहाँ पे दोबारा पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके 2 लीटर की अच्छा बोतल में। मतलब देख भाई अवानियत की अवानियत देखो पहले उसके साथ वो गलत काम कर गया निर्मम हत्या कर गया गला घोटकी ने उसके साथ उसके बाद में फिर उसने गांव वालों ने गुमराह करया है ढूंढने में ढूंढना भी गुमराह भाई कर जैसे दाएं बाएं घुमाया कोई यहाँ ये तक दो न पूछा। दो तरफ बियड है, जैसे इस तरफ है एक उस तरफ है, जो ये गली है इसकी बाबा की, दोनों तरफ बियड है। तो पहले उस तरफ ढूंढ रहे थे 20-25 आदमी थे जैसे हमने गाँव के। सीसीटीवी में कब देखा उसने सीसीटीवी में भाई भाई ये जो आप बता रहे हो कि ढूंढना में हेल्प हाँ करवाई उसके बाद में सीसीटीवी में देखा। सीसीटीवी में तो मतलब उस दिन भी देखा था और अगले दिन भी देखा था, लेकिन दिक्कत ये हुई तो घर वाले तो उसकी मम्मी तो कह रही थी कि 3 बजे के बाद मैंने देखा नहीं बच्ची को, क्योंकि उस दिन स्कूल का टाइम था, लेकिन स्कूल की उस दिन छुट्टी थी। तो सभी ने पुलिस वालों ने भी सोचा कि भाई स्कूल लग रहा था उस दिन, तो 3 बजे के बाद की कैमरे की फोटो देखी। लेकिन जब बाद में ये पता चला कि लड़की तो गायब हुई है, 3 बजे के बाद कहीं कैमरे में नहीं है, तो वो क्या चक्कर है। लड़की 3 बजे से पहले गायब हो पहले गई गायब थी। वो 1:38 के आसपास की फोटो थी, 1:40 के आसपास की, जब वो पहले की फोटोज देखी तो उसमें पता चला कि लड़की यहाँ से मतलब गायब देख थी। लो भाई भाई की बात सुन की न
कितना खुला कागजत हैं ये जो हैं अपराधी हन लग रहे हैं यार। दिन में 2 बजे, पौने 2 बजे गांव, पूरा गांव जगह है, और गला में भाई भी साहब चहल पहल रहा है, इस पे उसके बाद भी वो लड़की ने लाया है, दुष्कर्म कराया है। भाई वह तो मतलब बदमाशा का और उन्हीं का टाइप का रह कौन रहा है। रही बात सरकार की, अगर कोई खास कोई ठोस कानून इस देश में नहीं आया होगा तब तक इस तरह की घटनाओं पे काबू नहीं पाया जा सकता। हाँ जी। भाई साहब जैसे अब किस पे एतबार करें, वो उसका चाचा लगता था और जो उनका घर है, मकान है, दीवार के दीवार लगती है। जैसे उसके पास खेलने भी जाती थी लड़की पहले, जो बच्चा था मतलब। और अगर उन पे भी नहीं एतबार करेंगे तो किस पे करेंगे, जो मतलब साथ वाले भाई हो गए। भाई की बात सुन की वो होगी, एक कहावत है अपना हरियाणा में, अगर थोड़े दिन में इसी दिन आ जाएंगे हाथ ना हाथ खाओगा, हाँ, तो उसका मतलब यो कौन था भाई, यो हाथ ही साथ ना खा जाएगा। मतलब यो हाथ का हाथ यो था भाई, भाई ने भाई खाओगा, अड़ोसी पड़ोसी ने खाओगा, रू खा गया इसमें। पड़ोसी को यार रक्षक अब भाई मानते थे भाई बताने लग साहब। रहा है, अब तो रक्षक है रक्षक की जगह भक्षक, भक्षक हो रक्षक गया। के जहाँ भक्षक हो गए, पड़ोसी पे किस पे एतबार करा। तो भाई ज्यादा बोलना तो जी कौन करता। फिर भी एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा उरा ये थोड़ा हा जो राख रूख थी वो तो पुलिस वाले इकट्ठी करके लेके बताऊं, भाई ने बताया। वहां पे बाकी मतलब लेटा रखी इब थी। उरा कुछ को नहीं सा के देखा यार इसने, बस इसने तो छोड़ भाई कैमरा मैन को कैमरा हटा ले उरा को नहीं। और बाकी भाई इस वीडियो में एक के बात कहना चाहूंगा, अक भाई अपना बच्चा ने थोड़े से संभाल के रखें। टाइम ख़राब है तो ये नहीं कि एक लंबा टाइम तक आप ही उनको तरफ ध्यान ना दें। जिस तरह भाई ने बताया कि भाई लड़की की मम्मी ने तो पता भी कौन था आज की छुट्टी है, क्योंकि क्या है कि अपने गांव में आजकल ऐसी घटना नहीं थी इस करके यहाँ बेखौफ हम उस बेखौफ दिन थे। दूसरा लेकिन बार था भाई साहब, पीटीएम होती है जैसे दूसरे बार को लगभग हरियाणा के सभी स्कूलों में होती है। तो आजकल ये टाइम चला हुआ है, उस दिन पीटीएम थी, तो लड़की, छोटे बच्चे हैं वो कई बार नहीं जाते पीटीएम में, तो वो घर पे ही थी। और उनका जैसे साथ में ही प्लाट बोल देते हैं, बाड़ा बोल देते हैं अपने घर के आसपास ही। तो वो कह रही थी कि मम्मी मैं एक बार वहाँ पे जाऊँ टहलने। तो वो उस तरफ चली गई अपने, उसकी मम्मी ने, तो दोपहर का टाइम है, सो जाते हैं और 2 बजे लाइट जाती है। उसके बाद जब देखा कि बच्ची कहाँ है, बच्ची कहाँ है, तो कहीं पे मिली नहीं। भाई तो साहब लड़की की उम्र कितनी थी लड़की की उम्र 7 साल थी जी। और और लड़के की? लड़के लड़का की, था लड़का 19 साल का था जी। वो जैसे उसके मतलब घर वाला पिताजी के साथ सब्जी बेचता था वैसे तो। और मतलब ज़्यादा हाइट वगैरह नहीं थी, ठीक के सा था, मतलब वैसे तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई हुई थी। और सब्जी बेचता था यहाँ पे जैसे पहले तो। और अब ये दारू दूरू पीता था, जैसे शराब पीता था, नशा तो करता था महज बिल्कुल। 19 साल का लड़का इतना हाँ, गलत काम कर दे है, और वो बताया सुनने में आया था कि और भी बहुत सारे नशे करता था हाँ, वो, ऐसा कुछ। और भी बहुत सारे नशे करता तो था जी। भाई कहीं न कहीं इस तरह मामलों में नशे का भी इंटरफेयर है, तो मैं अपील करूँगा मेरे सभी देशवासियों से कि अपने बच्चों को नशों से बचाएँ। और जैसे ही कहीं न कहीं से पता लगे कि आपका लड़का, आजकल तो सुनने में आ रहा है कि लड़कियाँ भी बहुत सारे करती हैं जी। नशे कर रही हैं, तो जो जिस पेरेंट्स को पता लगे कि भाई शिकायत भी कहीं से थोड़ा भी भनक भी लग जाए, तो उसकी छानबीन करके उसको नशा ज़रूर छुड़वाएँ, जी, जी। क्योंकि इस तरह ऐसे मामलों में नशों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो भाई इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, यहीं पे मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि भाई लड़की को इंसाफ दिलाना सभी देशवासियों को साथ मिलकर के। जय भारत, जय हरियाणा। सतर्क धन्यवाद। रहे भाई।